गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे जो अपना टॉपिक है चैप्टर आपका एटम्स, उसका पार्ट सेकंड में लेकर के आया हूँ। कल हमने डिस्कस करा था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में कुछ हमारा टॉपिक बचा हुआ था, क्या था वो याद है? इम्पैक्ट पैरामीटर। यस, वो था बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर। और साथ में हमने उसके कंक्लूजन लिखने थे, लिखने मतलब बताने थे, और उसके लिमिटेशंस। फिर हम 10-12 मिनट वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे किस पे? बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बढ़े आगे। आपके आगे नहीं है, मैं फिर भी बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है पता है किसी को? है? पता है बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा? जैसे बेटा न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है ना, इसमें एक सेंट्रल लाइन होगा ना बेटा, जहां से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है और वापस आ जाता है। फिर बेटा इसकी पेरिफेरी एटम है ना बेटा। कोई एटम क्या होता है, इधर यहां से हो जाता है ना, रिफ्लेक्ट हो जाता है ना बेटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी वेक्टर। क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर। ये हो गया बेटा क्या? सेंट्रल लाइन। क्या हो गया? तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोला जाता है उसको? इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है बेटा? इम्पैक्ट पैरामीटर है बेटा डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? सीधा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, बिटवीन किस किस का? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी, वाले बाद में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ना, एंड सेंट्रल लाइन। ठीक है, क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, ऐसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ किसका बेटा? इनिशियल कौन? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। कहां से बताओ? वेक्टर कहां से बेटा? फ्रॉम इनिशियल वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल लाइन। कहां से बेटा? सेंट्रल लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा, क्या होता है बी का फॉर्मूला? क्या होता है पता है किसी को? बी का फॉर्मूला बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, पता है? वो होता है बेटा क्या? के जेड ई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, जेड मतलब क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर है ना, ई मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया, और क्या हो गया बेटा? ये कॉट थीटा बाई 2। थीटा क्या है बेटा यहाँ पर? कौन सा एंगल बताओ? बी कौन सा एंगल है बताओ? हाँ, थीटा कौन सा एंगल है? कल पढ़ा था हमने। थीटा कौन सा एंगल है? जौन सा एंगल आप मान लो, है ना। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मदर ऑफ ऑल एंगल्स। क्या है? जो ओरिजिनल पाथ होता है, हाँ हाँ, उससे कितना डेविएट हो रहा है? स्कैटरिंग एंगल। कितना होता है बेटा? स्कैटरिंग लिखा भी है, तो होश लिए ना बेटा, इस दुनिया में रहना पड़ता है। ठीक है, लिखा है पर हम बताएंगे नहीं। ये दोनों ऑन है क्या? हाँ ओके ओके दोस्तों, फटाफट करो। है यशराज जी, लिख लिया? थोड़ा पढ़ लिया करो इन चीजों को, है ना। होमवर्क आप लोग कर नहीं रहे हो जो देते हैं। कौन सा देता है? परसों दिया था।
दिया था मैंने, 4 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। कब की? तुमने तो कराया था ना। तुमने एक क्वेश्चन नहीं करा था, कौन सा नहीं करा था? सब टीवी बेटा, तू इतना टाइम क्यों लगा रही छापने में? फटाफट छाप। नाम छापना है। छापना ध्यान से, पढ़ना नहीं है ध्यान से। मैं पढ़ती हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी पढ़ती हूँ मैं, तो छाप ना पूरे ध्यान से। जब राइटिंग अच्छी लिखी तो मुझे समझ आएगा। मेरी राइटिंग गंदी लग रही है? बहुत ज्यादा गंदी है, हद से ज्यादा तो नहीं है ना? बोलेंगे अपनी राइटिंग क्या इसका मतलब बेटा शांत कराना होता है पत्ती को। हो गया? कोई नहीं है बेटा, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, नाराज मत होइए आप लोग। अच्छा, रदरफोर्ड का बेटा जो मॉडल था, उसके कंक्लूजन क्या क्या है? देखो सर, जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एंगुलर वेलोसिटी भी होता है, वो आगे पढ़े, वो उसमें है एंगुलर मोमेंटम, वो बेटा बोर में है, इसमें नहीं है। ओके, हो गया? थीटा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। अब बेटा हम कंक्लूजन लिखते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल क्या है ना, कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन बता सकते हो आप लोग? कंक्लूजन क्या क्या था? कंक्लूजन फर्स्ट तो क्या था बेटा? बताओ। एटम में क्या होता है बेटा? एटम क्या कंसिस्ट करता है? एटम कंसिस्ट ऑफ क्या? ऑफ अ स्मॉल क्या? स्मॉल सेंट्रल कोर होता है ना, स्मॉल सेंट्रल कोर होता है ना, जिस पर क्या होता है बेटा? सारा मास और चार्ज क्या होता है? सारा मास और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा? कंसेंट्रेटेड होता है, ठीक है। कोर इन विच होल मास क्या बेटा? होल मास किसका? होल मास एंड होल मास ऑफ एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज assumed टू बी। इसको लिखते रहो, इसमें क्या है? इसको लिखते रहो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। assumed टू बी कंसेंट्रेटेड, ठीक है, क्योंकि ये सारा बता रखा है तो मैं बस लिखा रहा हूँ इसको। assumed टू बी कंसेंट्रेटेड। सेकंड क्या है बेटा? सेकंड क्या होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? साइज ऑफ न्यूक्लियस पता है किसी को? साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? इतना होता है, ठीक है। एंड साइज ऑफ एटम बड़ा होगा या छोटा? न्यूक्लियस से बड़ा होगा एटम या छोटा? बहुत बेकार, बड़ा नहीं होगा, छोटा। ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, कौन है बड़ा? फिर भी न्यूक्लियस। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? एटम होता है बड़ा या न्यूक्लियस? किसका साइज बड़ा होता है? हाँ, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है? तो एंड साइज ऑफ क्या? साइज ऑफ एटम क्या होता है बेटा? क्या होता है? इज 10 to the power -10, इतना होता है बेटा, ठीक है, डिफरेंस। थर्ड क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन आर सराउंडेड। इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड होते हैं बेटा? आर सराउंडेड होता है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सराउंड, हम लिखेंगे बेटा न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस होता है,
कौन पॉजिटिव है? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा मुझे बताओ रदरफोर्ड ने क्या बोला था बेटा, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा स्पेसिफिक में करता है या कहीं भी कर सकता है रिवॉल्व? स्पेसिफिक ऑर्बिट में करता है? नहीं बोला था बेटा, ठीक है, उसने स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं बताए थे, यही उसका फेलियर था, ठीक है। उसने बताया था बस क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अच्छा एटम क्या होता है बेटा? एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्या होता है बताओ? न्यूट्रल क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियस को किसने सराउंड कर लिया, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रल, ठीक है बेटा। फोर्थ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड, किसके रिवॉल्व करते, किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं बताओ? न्यूक्लियस के, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। द रिक्वायर्ड, इसके लिए बेटा जो रिक्वायर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करता है, लेकिन कहां पे करता है बेटा, ठीक है। वेरियस ऑर्बिट तो इसने बताए थे पर स्पेसिफिक नहीं बताया था, न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट, ठीक है बेटा। और जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है बताओ, कौन प्रोवाइड कराता है बताओ, बता जिया। हाँ, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड कराता है यशराज जी? प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन किस किस के बीच में, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। कितने सालों में नहीं देख पाया हूँ। श्योर है बेटा? इतना सारा सब लिख, चुपचाप लिखिए बेटा, ठीक है, फटाफट लिखो। आपने लिख लिया सर? आपने आपने कितने लिख रहे हैं? पानी पीना है बेटा आपको? तो नहीं दे रहे हम। चलो कोई नहीं, पी ले आप भी पी लो। क्या याद रखोगे आप? पहले मजा आ जाता है ऐसी बातों से। याद रहेंगे ना ये सारी चीजें? रहनी चाहिए याद। तुम रखिए तो पढ़ाओ आगे आगे। ठीक है, बेटा इसके ड्रॉबैक्स क्या थे रदरफोर्ड के मॉडल के, बताए किसी को? कल मैंने बताया था ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। ये लाइन है। हाँ हाँ हाँ
हाँ बेटा, बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या नहीं कर पाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाट, एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। अब मैं बताऊंगा आगे की लाइन स्पेक्ट्रम क्या क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम बेसिकली होता है क्या बेटा, जब हम किसी एटम को, ठीक है, जब हम किसी एटम पे क्या करते हैं, करंट से हम उस पे करंट उसमें फ्लो करवाते हैं, ठीक है, करंट उसमें क्या करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो वो क्या करता है बेटा, रेडिएशन एमिट करता है, क्या करता है। आप फिर चले गए एटम। क्या पूछ रही, आपको कैसे पता एटम, तो क्या एटम है, एटम कोई भी चीज है, कोई भी, हाँ और नहीं तो क्या, एटम तो कोई भी चीज है बेटा, ठीक है। अभी बात करो बेटा, जब कैसे गैस हो गया कि वेपर हो गया, गैस वेपर हो गया, हम क्या करते हैं उसके इलेक्ट्रिक करंट उसको अगर फ्लो करवाएं उसमें, तो बेटा कुछ रेडिएशन एमिट करता है, क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। वो रेडिएशन कुछ ना कुछ एमिट करेगा, ठीक है, जैसे एमिट करता है, मतलब एमिट मतलब पता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन एमिशन है, वैसे रेडिएशन एमिट करता है, क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब ये रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है, अब बहुत सारे ये लाइंस बन जाती हैं ऐसी, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी लाइंस होती हैं, लेकिन जब हमें यहाँ पे कोई ब्राइट लाइट करते हैं, क्या करते हैं, ब्राइट लाइट हम इसमें डालें, क्या डालें, ब्राइट लाइट डालें, तो हमें कुछ ऐसी लाइंस दिखती हैं, अलग अलग पैटर्न की लाइन, ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम बन जाता है, क्या बन जाता है। तो ये कौन है, रदरफोर्ड का मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अब आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें क्या लाइन स्पेक्ट्रम है, बोर को हम कंप्लीट कर लेंगे, तो एक लेक्चर इसी पे होगा। स्पेक्ट्रम होता है ना, क्या क्या होता है, बाल्मर सीरीज, फुल सीरीज, ब्रैकेट, है ना, लाइमन, उस पर मैं बात करूंगा आगे। जब अभी मैंने बस तुम्हें रफ आइडिया दिया है बात क्या हो रही है, ठीक है। जब मैं बोर मॉडल को हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक लेक्चर इसी पे होगा स्पेसिफिक, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, इट इज अनेबल टू, अच्छा एटम क्या होता है, स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, स्टेबल होता है एटम, ठीक है, क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं बेटा, ठीक है, ये बेटा इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन। दूसरा बेटा क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, किसकी, एटम की स्टेबिलिटी को क्या नहीं कर पाता है, स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इतना ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा ये न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अराउंड कौन करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना, करेगा इसके अराउंड, बेटा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला, तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये बेटा अपनी एनर्जी को लूज करता है, क्या करता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेडिएशन को एमिट कर रहा है, क्या कर रहा है, रेडिएशन को एमिट करेगा तो अपनी एनर्जी को क्या करता है, तो जैसे जैसे अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा तो रेडियस के, ये न्यूक्लियस के नजदीक आता जाता है, क्या करता है, क्योंकि एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो कहां अल्टीमेटली कहां गिरना चाहिए इसको, न्यूक्लियस पर। तो ऐसे में क्या हो जाना चाहिए, ऐसे तो फिर कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन एटम एग्जिस्ट करते हैं ना, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, ठीक है, इसको लिखो, फिर हम उस पर चलते हैं, बोर के एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ठीक है, लिख ले, हाँ 9 बार, एक बारी, वाह क्या ड्रॉबैक लिखा है तुमने, शानदार, समझ में आ रहा है ना ये चीजें, है ना। अब थोड़ा जो बोर्स मॉडल है टिपिकल है, ठीक है,
टिपिकल सा है थोड़ा फॉर्मूले। ये क्या होता है? टिपिकल मतलब आसान नहीं। ये तो ऐसा था ना, याद भी कर ही सकता है इसमें, है ना, लेकिन उसमें याद वाला सीन नहीं है, समझना पड़ेगा पहले। यार याद तो तुम सब कुछ कर ही लेते हैं, है ना, डेरिवेशन में हो ही जाती है याद, क्यों हो जाती है ना मैम। हम बात करेंगे बेटा, अब क्या किस पे बात करनी है हम लोगों ने, किस पे बात करनी है? इतना बड़ा है बोर के एटॉमिक मॉडल पे। किस पे बात करनी है? बोर एटॉमिक मॉडल। किस पे बात करनी है? अच्छा बेटा, इसका लिमिटेशन क्या था बताओ? इसका वो रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या था मॉडल का? लास्ट वाला बताओ मुझे, क्या था? क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? ऐसा नहीं है। क्या नहीं कर पाया था? परमाणु एटम की स्टेबिलिटी को क्या नहीं कर पाया था बेटा? समझा नहीं पाया था, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, इनकी, नील बोर की, ठीक है, तो बेटा इन्होंने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ करता है रिवॉल्व? न्यूक्लियस के अराउंड इन ऑर्बिट्स। कहां पर करता है? लेकिन स्पेसिफिकेशन दिया था? नहीं दिया था कहीं पर भी। उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। लेकिन बेटा किन्होंने, नील्स बोर ने क्या करा था, बिल्कुल स्पेसिफाइड करा था। क्या करा था? स्पेसिफाई करा था क्या, कि हर किसी ऑर्बिट में नहीं, कुछ कंडीशंस होती हैं, केवल स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही क्या कर पाएगा, रिवॉल्व कर पाता है, और उस ऑर्बिट को बोलते हैं बेटा परमिटेड ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? ठीक है। क्या क्या बेटा हम एटॉमिक मॉडल को कैसे बना सकते हैं? न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, फिर एक ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट, और फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अरे नहीं बेटा, पर ऑर्बिट हमें दिखता है, न्यूट्रन क्या कितना वो है, एटम कितना छोटा है, 10 टू द पावर माइनस, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 10 है ना जी। कार वार चल रही क्या बाहर, है ना, इतने बत, ठीक है। स्पेसिफिक किसमें करता है? ऑर्बिट। इसके लिए ये होता है बेटा फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, ये हो जाएगा n = 2, ये हो जाएगा n = 1 2 3 ऑर्बिट हो गए। अभी मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, क्या क्या बात होती है। इतना समझ में आ गया? बोर मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि हमें स्टेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए था, एटम। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम किसने प्रोवाइड करी? बोर ने। क्या बताया बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में, ऐसे नहीं किसी में भी क्या कर लेगा, रिवॉल्व। रिवॉल्व करता है बेटा किसमें? उन ऑर्बिट में कुछ स्पेसिफिक, आप मैं बताऊंगा क्या क्या कंडीशंस है, और इनको बोलते हैं बेटा परमिटेड ऑर्बिट्स। क्या बोलता है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नहीं है ना? अब फर्स्ट बेटा बोर ने तो ये बताया ही था, क्या बोर ने बेटा ये बताया ही था, क्या बताया था बेटा, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। एक तो वहीं से ले लिया था, कहां से, रदरफोर्ड से। क्या ले लिया था रदरफोर्ड से सीधे? क्या होता है बेटा, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, है ना? इन्होंने टाइम पे बना दी ना इसको माइक्रोस्कोप और रहेगा तो भाई अच्छा बेटा फर्स्ट तो वही लिख लो, फर्स्ट अजम्पशन पोस्टुलेट्स लिख लो, ठीक है। पोस्टुलेट्स ऑफ किसके, बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स लिखो। फर्स्ट तो वही है, कौन सा, क्या, एटम कंसिस्ट। पोस्टुलेट्स मतलब बेटा कुछ जो खुद ही बेटा प्रूफ है, खुद ही प्रूव्ड है, ठीक है। पोस्टुलेट्स कुछ ऐसी बातें जो खुद ही प्रूव होती है या प्रूव करी गई है, प्रूव करा है ना इन्होंने,
फैक्ट्स मान सकते हैं, ठीक है। एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, मैं ऐसा लिख रहा हूँ बेटा न्यूक्लियस, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस से पहले क्या होगा, अ सेंट्रल कोर, तुमने ये लिखना है एग्जाम में, सेंट्रल कोर होता है बेटा, ठीक है, जिसपे क्या होता है बेटा, कंसेंट्रेटेड होता है सारा मास और क्या, सारा मास और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसी में क्या लिखना है बेटा, फर्स्ट में ही क्या लिखना है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ठीक है, न्यूक्लियस है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, इसी में लिखना है आपने, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं, कौन से ऑर्बिट में, इन सर्कुलर ऑर्बिट। और इसके लिए क्या बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय क्या, बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय क्या, फोर्स, बहुत बढ़िया, प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, एफ क्या हो जाता है बेटा, एफ मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है किसी को, होता है बेटा mv²/r, क्या होता है, mv²/r, r क्या है बेटा, ऑर्बिट का रेडियस, क्या है, ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है बेटा। किसके इक्वल होगा बेटा, इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है यार, कैसे भूल जाए, जेड मतलब जेब्रा, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, स्कूल में न्यूक्लियस पढ़ा लिया स्कूल वालों ने, तो सब पढ़ा दिया, तो फिर कैसे पता नहीं रहा जेड, जेड से लिखा है मुझे तो, क्यों नहीं लिखा है, कैसी बातें कर रही, तो न्यूक्लियस पढ़ा लिया, हाँ दिखा, अभी दिखा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, न्यूक्लियस पढ़ा रहा, जेड के बारे में नहीं बताया, या फिर तो उस दिन स्कूल नहीं गई होगी, क्यों नहीं गई, मेरा काम तो पूरा रहता है, काम पूरा रहने से मतलब नहीं है ना, दिमाग से करना होता है काम, छापना थोड़ी होता है, छापना क्या है, तो सही से लिखा हूं मैं, जेड क्यों नहीं मिला, तो पूरा फिजिक्स पढ़ लिया तो उसे जेड का पता ही नहीं है, फॉर्मूला है mv²/r इक्वल टू k, की वैल्यू होती है 1/4/0 और e का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, जेड नहीं होगा, वहां पे हाइड्रोजन बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम लिखा होगा, फिर इतना याद है, हम लोग हाइड्रोजन एटम कंसीडर करते हैं, इसमें क्या कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड क्या होता है, कितना एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का, एक होता है, तो इसलिए जेड की जगह पे एक आ गया, ठीक है, कल एच नहीं लिया, कल, हाँ कल हीलियम लिया, नहीं इस स्टार्टिंग में लिखते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम लिख रहे तो नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन वैसे है वही, हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं अभी करवाता इसको, जब मैं क्वेश्चन करवाता या फिर इसके बाद मैं एक स्टेप लिखता, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियस में तो पढ़ा ना जेड, न्यूक्लियस में पढ़ा है जेड, एटॉमिक नंबर नहीं पढ़ा है, ऐसा मत बोला करो तुम लोग, ठीक है। इसको बना लेना बेटा, इक्वेशन 1 क्या बना लेना, इक्वेशन 1 क्या बना लेना, इसको बनाओ, इसको इक्वेशन 1 बना लिया फटाफट सर, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है बेटा, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे हम लोग, अब बेटा इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में क्या नहीं करता है, रिवॉल्व नहीं करता है, केवल किस में करता है, स्पेसिफिक में, किस में करता है, स्पेसिफिक, ठीक है बेटा, लिखो, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं, लिखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन certain discrete orbit
अच्छा ये ऑर्बिट क्या है बेटा, ब्रैकेट में लिखो नॉन रेडिएटिंग, क्या है बेटा, समझ गए ना। रदरफोर्ड के हिसाब से क्या था, वो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, लेकिन इसमें नॉन रेडिएटिंग है, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, ठीक है बेटा, कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। इसमें क्या बोलता है इसको, स्टेशनरी ऑर्बिट, क्या बोलेंगे बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट, बहुत बढ़िया। अब ये कंडीशन क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होगा बेटा, वही स्टेशनरी ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर पाएंगे फॉर विच, देखो फॉर विच एंगुलर मोमेंटम, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, for which angular momentum of electron is, for which angular momentum of electron is very good, हाँ, is for which total angular momentum is integral multiple of, क्या लिखोगे बेटा, integral multiple of h upon 2 pi, integral multiple of h upon 2 pi, L equal to NH 2 pi. L is equal to NH upon 2 pi, या फिर मैं इसको बात करो बेटा, L नहीं लिख के इसको लिखते हैं MVR, क्या लिखते हैं MVR, ठीक है, MVR is equal to NH upon 2 pi, NH upon, एक बात बता रहा हूँ बस ध्यान रखना बेटा, कई बारी इसको लिख लेते हैं h अपॉन 2 पाई को हम लिख लेते हैं h कट, क्या लिख लेते हैं, लिखते हैं बेटा इसको, कहीं h कट मिले तो घबराना मत, h अपॉन 2 पाई मतलब h कट, क्या है, h को काट देना, इसका मतलब क्या है, h कट मतलब 2 पाई, हो सकता है ना h अपॉन 2 पाई ना लिख, h कट लिखेंगे h अपॉन 2 पाई की जगह, हो सकता है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे तो ऐसा नहीं बोलना है कि हमने नहीं पढ़ा है, हमें क्या पता, एच अपॉन 2 पाई लिखने में दिक्कत हो रही है ना, एच कट बनाने से, ठीक है बेटा, मेरे एच क्या है बेटा, एच फॉर, वेरी नाइस, एच क्या है बेटा, फ्लैंक कांस्टेंट क्या है, वैल्यू तो नहीं लिख रहा हूं मैं ना, याद होगी, इसको क्वेश्चन 2 बनाना, एन क्या है बेटा, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्या क्वांटम, हो गया सर। अच्छा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एनर्जी लूज नहीं करेगा, लेकिन रदरफोर्ड के उसमें क्या था, एनर्जी लूज हो रहा है, ठीक है, एनी प्रॉब्लम है तो नहीं, ठीक है। अब लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन does not lose energy while rotating in these orbits, electron does not lose energy while rotating in these orbits, rotating in these orbits, Aku ini nggak terdekat. हो गया। थर्ड लिखो बेटा, क्या, अच्छा तुम्हें पता है एमिशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, क्या होता है इस केस में, एमिशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है,
शूट करना हेलो लो नंबर बना ले। अच्छा बेटा, इसमें ये इनर ऑर्बिट है, ये क्या है? इनर ऑर्बिट। ये क्या है? आउटर। ये आउटर, इसके लिए ये भी इनर है ना। जब बेटा कोई आउटर से अंदर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। जब बेटा आउटर से इनर करता है तो बेटा इसको बोलते हैं एमिशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जब बेटा करता है तो क्या बोलते हैं? इनर से आउटर करता है जंप, तो क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा? याद रहेगा? ये तो तुमने बनाया नहीं होगा ना, बनाया तो बना लेना और इसको लिख भी लेना। फिर मैं थर्ड में मैं लिखा रहा हूं, फटाफट लिख दो बेटा इसको, लिखो। देखो, the emission slash absorption of energy, the emission slash absorption, emission slash absorption of energy occurs only when an electron jumps one of its specific मत लिखो, one of its permitted orbit। समझ में आ रहा है ना? परमिटेड ऑर्बिट कौन सा बेटा? नॉन रेडिएटिंग स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या है? नॉन रेडिएटिंग स्टेशनरी ऑर्बिट। तो मैं परमिटेड लिख देता ना इसको, परमिटेड ऑर्बिट। ठीक है बेटा? तो अनदर, ठीक है बेटा? हो गया। अब इस केस में क्या था बेटा? जैसे ये न्यूक्लियस है, ये है इनर ऑर्बिट और ये है आउटर ऑर्बिट। ठीक है बेटा? ऐसे कोई जा रहा है, ये इसका एनर्जी है बेटा E1, इसका एनर्जी क्या है? E2। आउटर तक एनर्जी क्या है? E2 और इनर का एनर्जी क्या है? E1। तो इनका डिफरेंस जो होता है बेटा वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसके बराबर? h न्यू के बराबर। और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है? तो E2 माइनस E1 अपॉन h, इसको भी लिख लो। ठीक है बेटा? ठीक है, हो गया। वेयर न्यू इज इक्वल टू, न्यू नहीं बेटा, इसको बोलते हैं न्यू टाइम। वेयर न्यू क्या है बेटा? यहाँ पर थर्ड है बेटा। ठीक है? न्यू क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है बेटा? छुट्टी कौन सी छुट्टी? फ्रीक्वेंसी की बात कर। ठीक है? अब बेटा केवल एक हेडिंग करा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से। हेडिंग डालो, रेडियाई ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स। रेडियाई ऑफ बोर्स का क्या बेटा? स्टेशनरी ऑर्बिट। कोई दिक्कत तो नहीं है? बस एक ही हेडिंग करा रहा हूं, 5-10 मिनट। ठीक है बेटा? अच्छा बेटा, हम जानते हैं बेटा, वी नो दैट बोर्स के पोस्टुलेट से ही करना है। ठीक है? क्या क्या है? mv r इज इक्वल टू क्या है बेटा? nh अपॉन 2 पाई है बेटा? है ना? यहां से बेटा मैं v का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? या r का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ बेटा? या v का लिखो, v का वैल्यू लिख लेता हूँ। v का वैल्यू क्या होगा बेटा? यहां से nh अपॉन 2 पाई mr होगा बेटा?
ऑल्सो बेटा हमें ये भी पता है mv² अपॉन r क्या आया था हमारा, बताओ, के जेड लिख रहा हूँ बेटा अभी, ठीक है, अभी मैं अभी करा दूंगा, हाइड्रोजन के लिए जेड हटा दूंगा, के जेड ई² अपॉन। अब मैं बेटा यहाँ से v का वैल्यू लिख दूं यहाँ पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ v, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ v क्या होगा बेटा, m अपॉन r तो ऐसे रख दो, v का वैल्यू क्या है, nh अपॉन 2 पाई mr, तो क्या होगा v² क्या होगा बेटा, n² h² अपॉन 4 पाई² m² और r² होगा इतना, होल स्क्वायर नहीं बेटा, मैंने पहले ही स्क्वायर कर लिया, ठीक है, के जेड ई² अपॉन r² से r² कैंसिल हो रहा है। अब बेटा हमें क्या चाहिए, r, हमें क्या चाहिए r, ठीक है बेटा, एक n से एक n ये कैंसिल, हमें ये वाला r चाहिए, तो बेटा इसको हम रीअरेंज करें, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है बेटा क्या, n² h²। अच्छा यहाँ देखो बेटा, मैं सारे टर्म्स को इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, इस वाले टर्म को कहाँ ला रहा हूँ, इधर, ठीक है, और r को इधर ले जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, r को ले गया बेटा मैं इधर और इस वाले टर्म्स को खींचाया इधर, तो क्या होगा 4 पाई² तो है ही, 4 पाई² पहले से है ना इधर, 4 पाई² पहले से है, और m से m कैंसिल कर दिया था तो एक m बचा था, फिर क्या है के जेड ई², हो गया बेटा, ठीक है। अब जो बात आ रही है यहाँ पर क्या, ये बात यहाँ पर आ रही है क्या, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ यहां तक ठीक है बेटा, सब कुछ कांस्टेंट है, किसको छोड़ करके, m को छोड़ करके, m तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4, m क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम z क्या होता है बेटा, बताओ, z इक्वल टू 1 होता है, तो बेटा हाइड्रोजन एटम का रेडियस क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा उसका रेडियस क्या होगा, स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, r n² h² 4 पाई² m और साथ में क्या k, बताओ k e², ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सबका वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, सबका वैल्यू क्या कर देते हैं, अच्छा ये सारा कांस्टेंट है ना, सारा कांस्टेंट है ना बेटा, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग n को छोड़ करके, n अलग अलग हो सकता है ना बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस, अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो n का वैल्यू क्या रखेंगे, 1, सेकंड का रखेंगे तो फिर, बहुत सुंदर, ठीक है बेटा, r हो गया। पुटिंग ऑल स्टैंडर्ड वैल्यू, पुटिंग ऑल, हम सारी बेटा स्टैंडर्ड वैल्यूज को यहाँ पर रखे हैं, तो क्या आएगा आंसर हमारा आंसर आता है बेटा, r क्या आता है 5.29, मुझे याद है बेटा, ठीक है, याद कैसे आप कर लिया, ठीक है, सारी वैल्यूज रख के 5.29 इंटू 10 टू द पावर -11 n² मीटर, इतना होता है, ये सारा कांस्टेंट, और ये क्या है n²। इसको ऐसे नहीं लिखना है तो कैसे याद कर सकते हैं, r इक्वल टू 0.529 10 टू द पावर -10 क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है ना, एंगस्ट्रॉम और n² मीटर, याद रहेगा, क्या करना है में क्या रखेंगे बेटा, इसको 0.529 n² एंगस्ट्रॉम, इसको बेटा ऐसे याद रखना है ना, सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा, इसका मतलब बेटा जो r है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m² के। r1 क्या होगा बेटा, यहाँ देख, अभी नहीं रुक जाओ, r1 क्या होगा बेटा, r1 क्या होगा,
डायरेक्टली तो सारे हैं। R1 क्या होगा, n की जगह पे मैं क्या लिख दो, 1 लिख दो, n की जगह पे 1 लिख दो ना, तो क्या होगा 0.529 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम। तो कितना आएगा बेटा 0.529 एंगस्ट्रॉम। बेटा मैं अगर R2 निकालूं तो क्या होगा 0.529, n की जगह पे कितना 2 का स्क्वायर कितना 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बेटा 4 का मल्टीप्लाई करके 4 9 6 4 9 36, ठीक है, 4 2 8 8 और 3 11 4 5 20 20 और 1 21 है ना। तो कितना आ रहा है बेटा ये 2.116 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू है ना, क्या याद रखना है, ये डेरिवेशन नहीं करना है तो रहने में, नहीं तो सीधे ये फॉर्मूला लिख सकते हो बेटा, रेडियाई ऑफ मोस्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, सीधे ये लिखो, ठीक है। स्कूल में कराया है, फटाफट करो। और फिर इसमें एक ध्यान क्या रखना है, एक चीज और ध्यान रखो यहाँ पर, अच्छा बेटा हम आउटर ऑर्बिट की तरफ जाएंगे तो रेडियस ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये तो वैसे भी ऑब्वियसली नहीं भी लिखा दे तब भी तो पता होगा ही तुम्हें, है ना। बाहर की तरफ जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा ना, एक्सपेंड होगा, बस। बेटा पेन देना सर। हुआ पुलिंग हो गई, चाहता था पुटिंग में से। कर ले, ये तो कर ही सकते आगे। R1 R2 R2 निकालना खुद ही, बंद कर दो बेटा इसे। ठीक है बेटा, रेशियो इनका क्या होगा n1 स्क्वायर रेशियो n2, रेशियो आ सकता है डायरेक्टली, ठीक है, ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए हमारे पास था इतना ही मटेरियल, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।